नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत, साथ में आपके शिखा ठाकुर। अखंड भारत में देश के हर हिस्से की खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहली स्टेट विजिट पर अमेरिका रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर में अमेरिका पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी की यात्रा को लेकर के सुपर पावर मुल्क समेत प्रवासी भारतीय बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि इस दौरे में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करेगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से तो यहाँ यूएस में योगा को जाना गया है। पीएम मोदी चले अमेरिका, वर्ल्ड में भारत का डंका। बढ़ रहा भारत का मान, दुनिया कर रही सम्मान। पीएम का बेसब्री से इंतजार, यूएस में प्रवासियों का जोश हाई। मजबूत होगी भारत अमेरिका के रिश्तों की डोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर हैं। पीएम मोदी पहली बार अमेरिका नहीं जा रहे हैं, बल्कि इससे पहले पीएम मोदी 6 बार अमेरिका जा चुके हैं। मगर ये दौरा खास है। प्रधानमंत्री मोदी पहली बार अमेरिका के राजकीय निमंत्रण पर अमेरिकी दौरे पर हैं। भारत के लिए ये यात्रा कितनी अहम है, इसका अंदाजा पीएम मोदी को अमेरिकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में उनकी इस लाइन से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के रिश्ते पहले से कहीं अधिक मजबूत और गहरे हुए हैं। दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग हमारी साझेदारी का अहम स्तंभ है। ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापार, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा तक फैला हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के न्योते पर अमेरिका जा रहे पीएम मोदी के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। उनकी इस विजिट की खास बात यह है कि वो दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करने वाले पहले भारतीय पीएम होंगे। पीएम मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा को लेकर प्रवासी भारतीयों में जमकर जोश देखा जा रहा है। वॉशिंगटन में भारतीय अमेरिकी प्रवासी समुदाय ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत करने की तैयारी की है। अमेरिका के रिचमंड राज्य में महिलाएं नाच गाने की प्रैक्टिस कर रही हैं। प्रवासी भारतीयों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। पीएम मोदी को वेलकम करने के लिए सभी जुटे हुए हैं। ये हिस्टोरिक विजिट है और दुनिया के बहुत कम ऐसे नेता होंगे जिन्हें ये सुअवसर प्रदान हुआ होगा कि दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। उनमें से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए ये दूसरा मौका है। ये बड़ा गर्व का विषय है। आप देखिए, ये 8वीं ट्रिप है माननीय प्रधानमंत्री जी की। 8 ट्रिपों के अंदर इतना टाइम, मनी, एनर्जी इन्वेस्ट किया है और उसके परिणाम देखें आप। आज अमेरिका भारत के अंदर सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। ये उसी का परिणाम है। पीएम मोदी का अमेरिका में बसे भारतीय बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्हीं में शामिल हैं मुंबई में जन्मी गायिका गीतकार फाल्गुनी शाह। फाल्गुनी शाह ग्रैमी अवार्ड विजेता हैं और मिलेट पर गीत भी लिखा है। दौरे के दौरान पीएम मोदी अमेरिका के दिग्गज कारोबारी समेत और कला क्षेत्र की हस्तियों से भी मिलेंगे। इन नामों में फाल्गुनी शाह भी शामिल हैं। Here and represent India and talk to the other administration. It's awesome. I mean, we're overjoyed. Everyone is just, you should listen to the slogans that people are singing. Modi, Modi, everyone's excited. अमेरिकी यात्रा के दौरान पीएम मोदी का स्केड्यूल टाइट है। पहले दिन यानी 21 जून को पीएम नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे और इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। इस वर्ष योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग रखी गई है। अमेरिका में इसे दुनिया का चौराहा
या कह सकते हैं कि विश्व का हृदय या फिर यूनिवर्स के सेंटर के नाम से प्यार से बुलाया जाता है। बिल्कुल, हम न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर मौजूद हैं, जो यहाँ का ये मिड टाउन मैनहट्टन है। आप तस्वीरों में देखिए कि हम टाइम स्क्वायर पर मौजूद हैं, जो कि अमेरिका का व्यावसायिक चौराहा के नाम से जाना जाता है। बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तस्वीरों में भी आपको दिखाएंगे, सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और यहाँ पर व्यावसायिक चौराहे के नाम से भी इसे कहा जाता है। और अगर दुनिया से जब लोग यहाँ पर घूमने आते हैं तो ये इकलौता वो जगह है जहाँ को मिस नहीं किया जा सकता। तस्वीरें खास तौर पर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर, हालांकि सोमवार का दिन है, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो है टूरिस्ट घूम रहे हैं। लेकिन भारत 24 पहुँचा है ग्राउंड जीरो पर, और उसकी वजह है कि कुछ चंद घंटों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र में अपने संबोधन के दौरान योग दिवस का विचार प्रस्तावित किया था और फिर सर्वसम्मति से 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाने पर सहमति बनी थी। I am originally from Cochin. Okay. Last 23 years I am part of the UN NGOs, and we promote the International Day for Yoga because of Modi ji. It happened. I had to congratulate our Prime Minister. Making yoga is a global movement. तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ पर हम मौजूद हैं वहाँ तो लगभग 3000 से ज़्यादा लोग मौजूद होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अध्यक्षता, कह सकते हैं कि सत्र के लीडर के तौर पर यहाँ पर वो रहेंगे और 180 देशों से जो डेलीगेट्स आएंगे उनको योगा कराएंगे। लेकिन उसके अलावा भी अमेरिका के अलग अलग सिटीज़ में जाकर भी योगा उस दिन सुबह से मनाया जाएगा। We already made a wonderful resolution on June 5th at the New York State Assembly for Yoga Day on June 21st. Governor is going to sign the resolution. Last year we did at the Senate and the Assembly. So see how we are moving yoga as a globalized, universal spiritual movement. इस वर्ष योग दिवस का 9वां संस्करण है। पीएम मोदी यूएन मुख्यालय में योग का नेतृत्व करेंगे। करीब 5000 साल पुराना है भारत में योग का इतिहास। शारीरिक रूप से फिट रहने और मानसिक शांति के लिए योग अहम है। 2014 नरेंद्र मोदी के सत्ता में काबिज होने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद, उसी साल सितंबर में सबसे पहले जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया और बात करी कि किस तरीके से भारतीय प्राचीन परंपरा जो मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपनाने की अपील की, और ठीक 90 दिनों के अंदर जो उनका भाषण हुआ उसमें जब उन्होंने अपील की कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अपनाने चाहिए पूरी दुनिया को, क्योंकि उसकी महत्वता मानव जीवन के लिए कितनी है, और 90 दिनों के अंदर 175 से ज़्यादा देशों ने उस पर सहमति जताई और वो पूरा जो प्रस्ताव था, जो अपनाने का, योग दिवस मनाने का जो प्रस्ताव था दुनिया भर में, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात कही थी, उसे पारित कर लिया गया। और उसके बाद 2015 में 21 जून को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और हम मौजूद हैं 9 साल में पहली बार वहीं पर जहां से शुरुआत हुई थी इस सोच की, इस प्रस्ताव की, यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल बाद अब योग दिवस के जो सत्र को लीड करने वाले हैं। प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में योगा करेंगे और न्यूयॉर्क का माहौल मोदीमय हो गया है। आपको पता है नरेंद्र मोदी आ रहे हैं यहाँ पर? हाँ, कल ही हम लोग को पता चला। और इधर हम लोग ऐसा सब ऐसा झंडा वंडा लेके मस्त ऐसा पा रहा है। कैसा महसूस करती है जब यहाँ आकर आपको नरेंद्र मोदी के लिए? बहुत बढ़िया महसूस करते हैं हम लोग। अच्छा, आप हैं महाराष्ट्र से। हाँ। तो नरेंद्र मोदी के कामकाज, उनके तरीकों के बारे में, या आप महिला हैं, कैसा लगता है आपको कि भारत में कितना बदलाव आया? बहुत बदलाव आया है। मुझे तो बहुत पसंद है मोदी जी। बहुत अच्छा लगता है उनका ऐसा काम वाम का सब तरीका बहुत अच्छा है। तो आपसे आईडी साहब से बात करते हैं। साहब, नरेंद्र मोदी आप यहाँ पर घूमने आए हैं, देश में तो नाम होता है, विदेश में भी उनकी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, आपके लिहाज से? यहाँ बहुत अच्छा है, उनका नाम है, बहुत अच्छे, मतलब इनके बारे में लोग कमेंट में सुनने को मिला, हमें बहुत बढ़िया लगा सुन के अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में, जो यहाँ पे सुना हमने। बिल्कुल, जो यहाँ सुना, लेकिन आपका दिल क्या कहता है? नहीं, उनका बहुत ही परफॉर्मेंस अच्छा है अराउंड द वर्ल्ड, और बहुत अच्छा लगा उनका जो ये जो
जो मतलब उनका जो वर्ल्ड के हिसाब से जो नीति है बहुत ही अच्छी है। पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा पर दुनिया भर की नजर है। वैसे अमेरिका में मुलाकात से पहले इस साल पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन 2 बार मिल चुके हैं, लेकिन इस बार यह मुलाकात खास है। राष्ट्रपति के निमंत्रण पर पीएम अमेरिका जा रहे हैं। ऐसे में साफ है कि दुनिया में भारत का मान बढ़ रहा है। अदिति नागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर शर्मा इस वक्त ताज़ा जानकारी लिए हमारे से सीधा अमेरिका से जुड़ गई हैं। अदिति, सुबह आपकी कैसी रही है तो हमने आपसे बातचीत में देख लिया, लेकिन अब आगे का कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है और लोगों में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, उत्साह का जो अंदाज़ा है, जो लेवल है, वो एकदम अलग है। मैं आपको यहाँ पर अभी से लेकर आई हूँ। मुझे अभी होना लॉटे होटल पे था, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क के हिसाब से अभी समय है 3:45 बजे आएंगे। यहाँ पर सुबह 8:40 हो रहे हैं, सुबह का समय है। लेकिन ये वो इलाका है जहाँ कल, अमेरिकन टाइम से बात कर रही हूँ, न्यूयॉर्क में जब कल सुबह इतने बज रहे होंगे तो आप ये पूरा इलाका भारतीयों से भरा हुआ देखेंगे। आप देखेंगी कि यहाँ पर करीबन 10,000 से ज़्यादा भारतीयों के यहाँ पर होने का इंतज़ाम किया जा रहा है। उनके लिए भारतीय ब्रेकफास्ट का पूरा ट्रक लगाया जा रहा है और वही नाश्ता जो प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, उसी हिसाब का नाश्ता। इसके अलावा यहाँ योग होते हुए देखेंगे आप, और यहाँ पर गूंजते हुए नरेंद्र मोदी के नारे भी देखेंगे। भले ही टाइम स्क्वायर है, जिसे कहते हैं दुनिया की पावर अमेरिका में होंगे, लेकिन नारे होंगे नरेंद्र मोदी की, क्योंकि नरेंद्र मोदी के काम, तरीके, विजन और लीडरशिप की वजह से भारत भी अब सुपर पावर की रेस में सबसे आगे आकर खड़ा हो चुका है। लेकिन ये तो तमाम वो बातें हैं जिनसे यहाँ के भारतीय उत्साहित हैं, जिनसे पूरी दुनिया की नज़रें हैं, चाहे फिर वो बायलैटरल की वजह से या फिर इस तरीके से कि किस अद्भुत तरीके से भारत हर दिन बर दिन कैसे पायदान बढ़ते चला जा रहा है। लेकिन इन सारी बातों के बीच जो दुनिया को इम्पैक्ट करने वाली बात है वो ये है कि जो सुपर पावर भारत जिस तरीके से बन रहा है, भारत जिस तरीके से जो डिफेंस डील में यहाँ पर होगा, वहाँ जब वो डील हो जाएगी, जब 24 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका छोड़ेंगे, वो अभी दूसरे कंट्री जा रहे हैं, लेकिन वो 27 तारीख को जब देश पहुँचेंगे वापस, तो वो मेक इन इंडिया की चाबी हाथ में लेके आएंगे। और ऐसा नहीं कि कोई साधारण बात होगी, हम खुद की मिसाइलें बना सकेंगे, हम खुद के बम तैयार कर सकेंगे, हम वो तमाम टेक्निक से कर सकेंगे कि हम इंडो पैसिफिक में एक महाशक्ति के रूप में उभर सकेंगे। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि हमने पहले भी ये बात की थी, हमने बात ये नहीं की कि किस तरीके का उत्साह वॉशिंगटन डीसी में है जी, क्योंकि हम वहाँ भी पहुँचेंगे, भारत 24 की टीम वहाँ भी पहुँचेगी। वहाँ पर भारतीयों का रेला लग रहा है। 1 महीने पहले से तैयारियां भले ही हो रही हैं। आप देखें कि कल वहाँ के चेयरमैन ऑफ फॉरेन डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने कहा भले ही वो तैयारियां कर रहे हैं जिसमें डायस्पोरा, जो इंडियन डायस्पोरा में तमाम बड़े लोग आएंगे, स्पिरिचुअल लीडर्स आएंगे, इंटेलेक्चुअल्स आएंगे, जिनसे प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत होगी, वो रूबरू होंगे और प्रधानमंत्री मोदी से सवाल जवाब करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने आगे के विजन की बात करेंगे। और उसके अलावा भी वहाँ पे तमाम लोग ये कह रहे हैं कि चाइना और रशिया को लेकर अमेरिका खुद अमेरिकन खुद इतने उत्साहित नजर आ रहे हैं। और अगर अमेरिका के परतों के अंदर जाएं तो उसके अंदर भी जो सबसे बड़ी खुशी की बात है वो ये है कि किस तरह से इस स्ट्रैटेजी के जरिए चाइना भी साइडलाइन हो रहा है और स्ट्रैटेजी के जरिए रशिया भी बैकफुट पे जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि वॉशिंगटन डीसी में जो बड़े कार्यक्रम है उसमें पहली बार ऐसा एक प्रधानमंत्री जो दूसरी बार कांग्रेस के जो अपर हाउस लोअर हाउस है उसको संबोधित करेंगे। और सूत्र ये बता रहे हैं कि जो ये संबोधन होगा ये ऐतिहासिक हिस्टोरिकल होने वाला है कि भारतीय प्रधानमंत्री कांग्रेस अपर हाउस लोअर हाउस यहाँ पर संबोधित करेंगे और डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी को संबोधित करेंगे। वो अपने आप में ऐतिहासिक होगा। इसके अलावा 22 तारीख को एक ऐतिहासिक डिनर होने वाला है जिसका जो स्टेट गेस्ट की तरह उनको इन्वाइट किया जा रहा है, उसकी पूरी तैयारियां जबरदस्त तरीके से हैं। तोपों की सलामी होगी, फर्स्ट लेडी से लेकर तमाम लोग, और वहाँ पर गेस्ट लिस्ट भी एक दिन पहले ही, एक शाम पहले ही डिस्क्लोज होगी।
उसके अलावा 23 तारीख को कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट है वो दोपहर में लंच देने वाली है। तो जबरदस्त बैठकों का कार्यक्रम होगा। उसके अलावा जो बायलैटरल मीटिंग्स होंगी और फिर एक बार फिर जो भारत के जो झंडे की शान को और ऊपर ले जाकर प्रधानमंत्री मोदी अपनी मिट्टी अपने देश पहुंचेंगे। जी बिल्कुल अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाकर रखिए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा पर दुनिया की नजर है, क्योंकि इस दौरान न केवल कई सारे समझौते होंगे बल्कि कई और चीजें होने वाली है। ऐसे में इस यात्रा के बारे में अब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। 4 दिन, 4 डिनर और 24 इंडस्ट्री लीडर्स साथ होंगे प्रधानमंत्री मोदी के। पहले स्टेट विजिट पर यूएस जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। अमेरिका में शाही स्वागत की तैयारियां की गई है। शेफ नीना कर्टिश बनाएंगी प्रधानमंत्री मोदी के लिए खाना। ग्रैमी अवार्ड विनर बजाएंगे वहां पर वायलिन। और इसके साथ ही भारतीय प्रधानमंत्री दूसरी बार अमेरिका कांग्रेस को संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दिग्गज कारोबारी समेत और कला क्षेत्र की 24 हस्तियों से वहां मुलाकात भी करेंगे। इनमें से कुछ के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। सबसे पहले इलॉन मस्क से उनकी मुलाकात होगी। नील डिग्रेस टॉयसन से उनकी मुलाकात होगी। पॉल रूमर, निकोलस नसीम तालिब, इन तमाम हस्तियों से मुलाकात पीएम की होने वाली है। रे डालियो से मुलाकात भी करेंगे पीएम। फाल्गुनी शाह से भी उनकी मुलाकात होगी। एल्ब्रिज कोल्बे से भी मुलाकात होगी। डॉक्टर पीटर आग्रे से भी उनकी मुलाकात होगी। डॉक्टर स्टीफन कलास्को से उनकी मुलाकात होगी। साथ ही चंद्रिका टंडन भी इस मुलाकात का हिस्सा बनने वाली है।